आपका भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है? किसी भी हाल में आप ओवुलेट नहीं कर रही हैं, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड का फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, आपका हार्मोन बैलेंस में नहीं है, आपके बाल की ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई है, बाल झड़ रहे हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, अंडे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आप लो एमएच के शिकार हो गए हैं, आपको पीएमएच की समस्या हो गई है। फ्रेंड्स, ये सारी समस्या आपको क्यों हो रही है? और फ्रेंड्स, ये सारी समस्या का एक ही समाधान है जो कि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सारे पहले मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स हार्मोन इनबैलेंस जब होते हैं तो ही आपको दिखाई दे। अभी सीड साइकिलिंग का नाम सुना होगा, जो सीड्स आते हैं ना उसका नाम सुना होगा। ये सीड्स इतने आपको बेनिफिट देंगे। अगर आपके अंडे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपका वजन कम नहीं हो रहा है, आपका जो भी ओवरी के से रिलेटेड समस्या है, सारे में ये काम करेगा। आपको ये कैसे करना है, कैसे लेना है, कैसे कब लेना है, सारा आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड आप दो भागों में डिवाइड करिए। अपने पीरियड को दो भागों में डिवाइड करिए। पहला भाग यानी कि जो 5 दिन का आपका समय होता है उसमें पीरियड का फ्लो रहता है, उसमें आपके हार्मोन जो होते हैं वो बने होते हैं, पीरियड का फ्लो रहता है। उसके बाद जो फिर 5 दिन का जो समय रहता है, यानी कि जो 10 दिन का टाइम हो गया, 5 दिन इधर 5 दिन इधर, 10 दिन का टाइम हो गया। 10 दिन में क्या होता है कि आपकी छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल से पीरियड का फ्लो का खत्म हो जाता है, तो छोटे छोटे फॉलिकल से आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो जब अंडा बनना शुरू हो जाता है तो इसमें आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का काफी काम रहता है। उसके बाद जब अंडा बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि अब आपका जरूरत पड़ता है एलएच हार्मोन का। यहाँ पे अब जरूरत पड़ता है एलएच हार्मोन का। तो एलएच हार्मोन का काम ये रहता है कि आपके ओवरी से अंडा को रिलीज करना, अंडे की ग्रोथ को अच्छा करना और रिलीज करके आपको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाना, उसको सेफ्टली रिलीज करके फ्लिपियन ट्यूब तक उसका पहुंचाना, उसका काम रहता है। उसके बाद फिर ये तो आपका 15 दिन का टाइम हो गया। ओवुलेशन के बाद फिर 15 दिन का समय आ गया। तो इसमें आपका एफएसएच हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया को बिल्कुल सक्सेसफुल कराने में, और एफएसएच हार्मोन जिम्मेदार होते हैं आपकी जो अंडा निकला है उसको फर्टिलाइजेशन कराने में, उसको आपके फिलिपियन ओवरी तक पहुंचाने में, यानी पहुंचाने में, एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसाने में, ये सारे चारों हार्मोन, पांचों हार्मोन काम करते हैं। अगर फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक चीज होती है, ये अपने स्तर से घटते बढ़ते हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत होती है तो बढ़ता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत बढ़ती है तो बढ़ता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा सा कम हो जाता है। एलएच हार्मोन की जब जरूरत पड़ती है तो एलएच हार्मोन बढ़ता है, एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम हो जाता है। जब एफएसएच हार्मोन की जरूरत पड़ती है तो जब वो हार्मोन बढ़ता है और दूसरा हार्मोन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये प्राकृतिक नियम है, ये घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसमें आप जो है, आप क्या करोगे, आपका जो खान पान, रहन सहन, दिनचर्या है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ के रखे हो तो ये हार्मोन बैलेंस में नहीं आते हैं, और जब ये हार्मोन बैलेंस में आएंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। ये हार्मोन बैलेंस में नहीं रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो इस हार्मोन को बैलेंस में करने के लिए सबसे पहले अपने खान पान को बिल्कुल आप चेंज कर दीजिए। अपने रहन सहन को बिल्कुल, आपको लेट नाइट सोना है, लेट में सुबह में उठना है, जो है टीवी देखना है, लेट नाइट टीवी देखना है, लेट नाइट मोबाइलें चलानी है, लेट नाइट अपना खान पान रखना है। इसके बाद जो भी सामने आया उसको खा लिया, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, जो भी ए टू जेड आ रहा है सामने उसको पेट में डालते जा रहे हो। तो ये सारी चीज आपको बंद कर देनी है अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो, अगर आपको बच्चा चाहिए तो ये सारा का सारा चीज आपको बंद कर देना है। आपको समय से उठना है, समय से सोना है, और खाना अपना 8 बजे तक आपको अपना जो भी अपना खाना पीना रात का है उसको खत्म करिए। इसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने के बाद आप 9 से 10 बजे के बीच में बिल्कुल सो जाइए। सुबह जल्दी उठेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे। टाइम निकालने के बाद आप वॉकिंग करिए। फिर सुबह में आप ब्रश वगैरह करने के बाद वॉकिंग करिए। वॉकिंग करके एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत सूर्य की किरणें को थोड़ा सा अपने अंदर विटामिन डी को लेने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है, वो भी खाली पेट। ये जहर के समान होता है। खाली पेट अगर कॉफी चाय का इस्तेमाल करोगे तो ये बिल्कुल जहर के समान होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं लेने हैं। इसकी जगह आप क्या करो,
आप हर्बल कोई टी ले लो, ग्रीन टी ले लो या फिर दालचीनी का चाय ले लीजिए, लौंग का पानी ले लीजिए, सौंफ का पानी ले लीजिए, कोई हर्बल टी ले लीजिए। तो ऐसे आप अपने दिन की शुरुआत करो। एक गिलास सुबह-सुबह जो है पानी पीजिए, हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए या फिर सादा नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा ब्रेकफास्ट बना के खाइए, अच्छा लंच करिए, लंच में आपका हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दाल बिल्कुल आपका होना चाहिए। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स हो गया, उसके बाद आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप जो मैं सीड साइकिलिंग बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करिए, फल वगैरह खाइए। इससे आपकी क्या होगी ना, ये अगर 6 महीना ऐसे आप डाइट का इस्तेमाल करोगे तो 100% आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा, और जब हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर आपको पीसीओडी थायराइड की समस्या है तो भी नॉर्मल बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से सीड्स आपको लेने हैं। तो जब आपका पीरियड आ जाए उसी दिन से आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। ये आप मार्केट में अगर खोजेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पर मिल जाएगा, हर जगह ये अवेलेबल है। फ्लैक्स सीड्स का मतलब होता है अलसी के बीज, जो कि हमारी गांव गांव का भाषा है तीसी, हमारी गांव की भाषा होती है तीसी। ये आपको इतना बेनिफिट देगी मैं आपको बता नहीं सकती। पंपकिन सीड्स और जो फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज है, इसको आप एक से लेके पहले दिन से, जिस दिन आपका पीरियड आ रहा है उस दिन से लेके 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल सुबह में और खाली पेट करना है। सुबह में 1 चम्मच लीजिए और खाली पेट लीजिए। ये आपके एक्सट्रोजन जो हार्मोन है, अगर इसकी लेवल बढ़ेगी तो इसको कम करेगा, इसकी लेवल घटेगी तो उसको बढ़ाएगा, यानी कि ये मेंटेन रखेगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट हर चीज बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं इन दोनों सीड्स में। तो फ्रेंड्स, इन सीड्स को आपको 1 से लेकर 15 दिन तक इस्तेमाल करने हैं। ये सीड्स आपको अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करने में मदद करेंगे। जो आपका फॉलिकल हो रहा है ना, जो आपका 5 दिन के बाद जो अंडा बन रहा है, जो फॉलिकल, छोटे छोटे फॉलिकल से आपका अंडा बनना शुरू हो रहा है, उसमें ये आपका काम करेगा। उसके बाद आपको ये 15 दिन ले लेना है, उसके बाद इसको 15वें दिन बंद कर देने हैं। उसके बाद आपको 16वें दिन से जब आपका ओवुलेशन होगा, उसके बाद ओवुलेशन जब आपका होगा उस समय आपको 2 सीड्स और लेने हैं। इन सीड्स को बंद कर देने हैं और 2 सीड्स और लेने हैं। वो सीड्स आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, ये 2 सीड्स लेने हैं। तो ये 2 सीड्स का काम ये है कि आपके ओवुलेशन को अच्छे से, आपका ओवुलेशन जब हो रहा है उसको अच्छे से कराएगा, आपके जो भी ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं उसको अपीयर कराएगा, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको ये बढ़ाएगा और एलएच हार्मोन को बढ़ाएगा, ताकि आपके अंडा अच्छे से निकले और फिलिपियन ट्यूब में जाके अच्छे से फर्टिलाइज हो। इसके साथ साथ फर्टिलाइज होने के बाद और इसको आपके इम्प्लांट तक, इम्प्लांट की जो प्रक्रिया होती है ना, कितनी महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, तो इम्प्लांट की प्रक्रिया तक ये हार्मोन आपको काम करेगा। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा। कोई हार्मोन अगर बढ़ेगा तो उसको घटाएगा, कोई हार्मोन घटेगा तो उसको बढ़ाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इन दोनों सीड्स को, ये नहीं करना है कि चारों सीड्स को एक ही में मिला लीजिए और अपना चम्मच से निकाल निकाल खाइए, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करना है। 2 सीड्स पहले लेना है और 2 सीड्स बाद में लेना है। आप अमेजोन पे ढूंढिए, पंसारी की दुकान पे ढूंढिए, कहीं भी ढूंढेंगी आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इन सीड्स में आपको फ्रेंड्स ओमेगा 6 होता है और फैटी एसिड होती है। इसके बाद आपको मैग्नीशियम, न्यूट्रिशियन, आयरन, कैल्शियम हर चीज इसमें मिलते हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए चाहिए। आपके बच्चे में कोई भी डिफिशियंसी नहीं आएगी और आपका जो हेल्दी है प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, अगर इन सीड्स, 4 सीड्स का इस्तेमाल करिए। अगर कितनी महिलाओं का ये कहना है कि मैंने तो 1 महीना इस्तेमाल किया, ये काम नहीं किया, तो डियर, जब आप हॉस्पिटल को 6 साल, 5 साल, 10 साल दे सकते हो, तो क्या 6 महीने अपने घरेलू उपाय को नहीं दे सकते? बिल्कुल आप घरेलू उपाय करिए। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, सीड साइकिलिंग करते हो, मेरे बताए हुए तरीके से, जो भी इम्प्लांट के समय आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन रखना है उसको रखते हो, हेयर वॉश नहीं करते हो, हर कॉन्टेक्ट में अच्छे से रहते हो, हर चीज रखते हो, हर प्रिकॉशन समझते हो, जानते हो, तो आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये सीड साइकिलिंग बहुत लोगों पे काम किया, कम से कम लाखों लोगों पे ये सीड साइकिलिंग काम किया है। इसका उपयोग करके देखिए।
उसके बाद फ्रेंड्स आप ओमेगा 3 में वो लीजिए, अखरोट का इस्तेमाल करिए, नट्स में अखरोट का इस्तेमाल करिए, बादाम का इस्तेमाल करिए, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो अलसी के बीज होते हैं उसकी छिलका थोड़ी-सी मोटी होती है, तो आप उसको ऐसे मत करिएगा। एक काम आप करिएगा, उसको मार्केट से ले आके दोनों सीड्स को बराबर की मात्रा में लेके और हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड करके उसको रख दीजिएगा एक डिब्बे में, और सुबह-सुबह में 1 चम्मच आपको लेने हैं। स्किप एक दिन भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो उस दिन का डोज खत्म हो जाए। ये नहीं करना कि कल मैंने स्किप कर दिया था ना, तो आज इसको 2 चम्मच खा लें। तो ये आपको फायदा नहीं करेगा, ये आपको हार्मोन को बिगाड़ देगा। किसी भी चीज की अति खराब होती है, तो आप ऐसे इस्तेमाल करिए, ये बिल्कुल आपको 100% बेनिफिट देगा। और अपने खा ये नहीं है कि इसको ले रहे हैं, टेंशन पाल के बैठे हैं, स्ट्रेस लेके बैठे हैं, उसके बाद आपको घर का जो चटक-मटक बन रहा है, तेल मसाले वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर चलो कोई बात नहीं, मेरा हो जाएगा, मेरा हो। लापरवाही बिल्कुल नहीं। अगर आपको बेबी चाहिए, बेबी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको इसको फॉलो करना है, तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी-कभी डॉक्टर भी चकरा जाते हैं कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आखिर क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो वहीं आपके खान-पान में दिक्कत आ रही है, तो अपने खान-पान को, एक्सरसाइज को करिए। आपको 100% एक्सरसाइज में आप अनुलोम-विलोम करिए, चक्की चलान आसन करिए, लेग अप द वॉल पोजीशन करिए, जिसको कि विपरीत करणी आसन बोला जाता है। उसके बाद आप जो है वॉकिंग करिए, इन सारी चीज़ को करिए, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो।